हे गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्फीयर यानी गोला चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन करने से पहले इसके कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। तो गोले का आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला की बात करें तो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है, ये आपको गोला एवं अर्धगोला से जुड़ा हुआ ये क्या होता है, फॉर्मूला होते हैं। और इसी फॉर्मूला को यूज करके हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में क्या किया गया है, ढाला जाता है। तो हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आपको जो है 2013 के एग्जाम में पूछा गया और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन या के तौर पर आपको ये पूछा जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेलन में क्या क्या दिया हुआ है। तो बेलन में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, बेलन में धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन। बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ रहता है पहले आपको वो लिख लेना होता है। इससे क्या होता है कि जो 5 नंबर के मार्क्स होते हैं वो आपको फुल में फुल मिल सकते हैं। तभी पॉसिबल है जब आप दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप लिख लेते हो। अब देखते हैं गोला, क्योंकि गोले में इसको क्या करना, पिघलाना है। तो देखते हैं गोला में क्या क्या दिया हुआ है। तो गोला की बात करते हैं। गोला में तो गोला में आपका दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है आर 4.2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये आर और ए आर हो जा रहा है, दोनों आर, तो कहीं आपको जो है इसमें प्रॉब्लम ना हो जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक आर को क्या करते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इसी को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कटाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये कैपिटल आर का मान हो गया 4.2 सेंटीमीटर। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब हम किसी एक धातु को दूसरे धातु में बदलते हैं या एक दूसरे रूप में चेंज करते हैं तो आयतन क्या होता है, उसका बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक रूप है उसको दूसरे रूप में हम चेंज करते हैं, यानी एक धातु को गोला में कन्वर्ट करना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है गोला में ये कैपिटल आर, मैंने इसको मान लिया, इसमें मैंने क्या किया, स्मॉल आर मान लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें कन्वर्ट करना था तो दोनों के आयतन को क्या किया था, इक्वल मान लिया जाता है, इक्वल कर लिया जाता है, यानी बराबर कर लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ तक आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे क्या, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई। पाई का तो इसमें कोई रोल नहीं है, तो पाई से पाई हम क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो इसमें बचेगा क्या, आर क्यू। यहाँ पर भी क्या है, एक आर स्क्वायर है और एक आर क्यू है। तो सबसे पहले हम कर क्या लेते हैं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में कितना है, बेलन में आपका आर है 6, तो 6 गुने 6, यानी आर का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर, गुने में क्या है, एच, बराबर में हो जाएगा 4/3 आर क्यू का मतलब। तो इसके जगह पर आर का जगह क्या रख देंगे, यानी यहाँ पर हमको कैपिटल आर ही रखना चाहिए था, क्योंकि हम इसको जब कैपिटल आर ही मेंशन किए तो कैपिटल आर ही यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कैपिटल आर का क्यू, क्योंकि पाई से पाई कट गया। इसके जगह पर कितना दिया हुआ है, 4.2 का क्यूब, यानी इसको 3 बार हम लिखेंगे।
4.2। ठीक है, ये आपने यहाँ तक निकालिए। हमको क्या निकालना है, इसमें h निकालना है। तो h क्या करते हैं, h बराबर हो जाएगा, ये क्या है इसके साथ गुना में है और ये क्या है इसके साथ भागा में है। ठीक है, तो 36 h बराबर हो जाएगा 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। ठीक है, अब क्या करना है, इसके साथ गुना में है तो क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। तो 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, क्या है इसके साथ गुना में, तो डिवाइड में आ जाएगा 36। अब देखिए 4 9 क्या होता है 36 9, ये क्या है 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 1 2 3 चौका 12 यानी 1.4। अब इसको क्या करना है आपको, 42 में 42 से गुना करके 1.4 से इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक, और कुछ कटने वाला भी होगा तो काट लेते हैं उसको। तो 3 से काटा लेते हैं, तो 3 तिहाई 9 14 तिया 42 1.4, फिर 3 तिहाई 9 3 से ये कितना कर जाएगा 14 तिया 42 यानी 1.4। अब आपको क्या, तो इसको जब आप गुना करोगे 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 तो h का मान आपका क्या हो जाएगा 2.744 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी h का मान आपका क्या हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। तो यही आपको क्या करना था, निकालना भी था, जो कि आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हमको गोले में दिया क्या क्या है, हमको व्यास दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर। r बराबर क्या होता है व्यास बाई 2 यानी d/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारा कितना निकल गया, त्रिज्या हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या कहा जा रहा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr²। तो 4 गुने 22/7 गुने r कितना दिया हुआ, r हो गया 7 गुने 7, एक साथ से एक साथ कट गया। तो 22 चौका क्या होता है 22 चौका 88 गुने 7 यानी 8 से 56 के 6 हाथ लगल 5, 8 से 56 5 क्या होता है 61 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्या होगा स्क्वायर होगा, ये रहा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक और आपका बेसिक सा क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि उस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिनका व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर, जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आर से क्या निकालेंगे, व्यास को ही क्या बोलते हैं डी, डायमीटर बोलते हैं, डी से डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, आर बराबर क्या होता है d/2 14/2 यानी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान हमारा त्रिज्या निकल गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या करना है, इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², 2 गुने 22/7 गुने r क्या है 7 गुने 7, एक साथ से एक साथ कट गया 22 सत्ते 154, 154 दूना 308, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यानी लगभग आपका जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं अर्धगोला और गोला का वो मैंने आपको करा दिया, और कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। हिस्ट्री का मैंने सेशन शुरू किया है जिसमें मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद को मैंने बता दिया है।
आज ही शाम तक आपको तीसरा चैप्टर भी इंडो चाइना का जो तीसरा चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर बने रहें और एक अच्छे बेहतर मार्क्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में है वो अच्छे से मैं करा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।